ठीक है। प्रश्न? ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है, दिल्ली से है। ठाकुर जी परम पिता परमेश्वर सर्वोत्तम एवं संपूर्ण हैं, तो फिर भी वो हमारे प्रेम के लिए आतुर क्यों हैं या भूखे क्यों हो? श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी ने भी कहा है कि भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं। ऐसा क्यों बाबा? भूखे सभी के लिए थोड़े रहते हैं। जो उनसे प्रेम करता है उसके प्रेम के लिए भूखे रहते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए सब इंतजाम करते हैं। जो उनसे प्रेम करता है। अब जो चाहता है कि हम भगवान से युद्ध करेंगे तो उसके प्रेम के लिए थोड़े भूखे रहेंगे। उससे तो युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, आ जाओ युद्ध करो। तो इसका सिद्धांत ये है, गीता जी के 4 अध्याय में है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे लिए जैसा भजन करता है मैं उसके साथ वैसा ही वर्तन करता हूँ। तात्पर्य, जो प्रभु के लिए व्याकुल होता है मिलने को, उससे भगवान भी मिलने को व्याकुल होते हैं। जैसे श्री भरत जी मिलने को व्याकुल हैं तो भगवान भी मिलने को व्याकुल हैं। अब जो प्रभु से कोई मतलब नहीं तो भगवान को भी कोई मतलब नहीं। तुम स्वतंत्र रहो स्वतंत्र, तुमको मेरी जरूरत नहीं है। तो जिसको भगवान के लिए भूख प्यास लगी है उसी के लिए ठाकुर जी भी भूखे प्रेम के रहते हैं। तो आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान भी आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। आप भगवान को कहोगे नहीं हम तो मानते ही नहीं भगवान को, तो कहेंगे ठीक है तुम मस्त रहो, ऐसे क्या जरूरत है मानने की। राधे राधे। गुरु जी थोड़ा सा स्पष्ट और करिए, क्योंकि इनका प्रश्न ही ऐसा यही है कि वो तो संपूर्ण है, सर्वोत्तम है, फिर भी हमारे प्रेम के भूखे क्यों होते हैं? क्यों हमारे भूखे? तो जरूरत नहीं तो संपूर्ण है, फिर भी संपूर्ण तो सामर्थ्य में है, सामर्थ्य में संपूर्ण है। लेकिन माँ के पास क्या कोई परेशानी रहती जो बच्चे के लिए माँ व्याकुल हो जाती है? क्या उसको भोजन नहीं मिला माँ को, या उसके पास धन दौलत की रुपए पैसे की कमी है? माँ के पास ऐसी कौन सी कमी है जो बच्चे के लिए व्याकुल हो जाती है? कमी वाली बात ही नहीं यहाँ है। बच्चा जब माँ के लिए रोने लग जाता है, सारा काम धाम छोड़कर दौड़ पड़ती है माँ, किसको उठाया नहीं तो बहुत ऐसे रोता रहेगा। और उसको डाल दिया थोड़ा सा खिलौना, मिठाई डाल दिया, कुछ सामने रख दिया और खुश होकर हंसने लग गया। अब माँ को भी कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत मस्त है, हमारे से अभी कोई मतलब उसको नहीं, तो वो भी अपना फ्री होकर के काम सब करती है। बिल्कुल ऐसे ही ठाकुर जी के पास कोई कमी नहीं, लेकिन आपको जब उनकी कमी आपको महसूस होगी जीवन में कि हमारे पास प्रभु नहीं तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तब आप व्याकुल होगे। तो आपकी ही वत्सलता के कारण, आपके प्रति जो ममत्व, जैसे बच्चे के लिए माँ का ममत्व होता है, क्योंकि माँ का ही तो एक प्रकार का अंश होता है उसका शरीर, माँ के शरीर से तो बच्चे का शरीर बना है। तो ऐसे ही आत्मा जो है भगवान अर्थात परमात्मा का अंश है। तो आत्मा जब उनसे प्यार करता है तो परमात्मा भी प्यार करते हैं। कमी के कारण नहीं कोई प्यार करता है, और कमी के कारण जो प्यार करता है ना, वो तो प्यार होता ही नहीं, तो स्वार्थ होता है। अभी किसी के पास पैसा कम है तो धनवान से कहेगा हम बहुत प्यार करते हैं, और धनवान फटकार के भगा दे, देखो प्यार खत्म। तो ये प्यार नहीं है। प्यार में कमी नहीं है तो पूर्णता रहती है। बस वो ये देखते हैं कि ये
हमको यदि चाहेगा तो हमारी ओर से कोई कमी नहीं होगी, उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चाहते हैं। अब आप समझिए कि भगवान को एक गरीब आदमी भी बिल्कुल बेकार की चीज है लेकिन भाव से खिलाए तो खा लेते हैं, भक्ति देखकर। सुदामा जी के पास कोई बहुत बढ़िया पदार्थ था क्या, जो भगवान धनाधन खाए जा रहे हैं, सूखी, कोई स्वाद नहीं, ऐसा सड़ा गला सा चावल था, उसी को खाए जा रहे हैं ठाकुर जी। तो इसमें कमी वाली बात नहीं कि भगवान के पास कोई कमी है तब भगवान भाव के भूखे, बिल्कुल गलत हिसाब लगा लिया आपने। कमी वाली बात होती तो भगवान किसी को मानते ही नहीं, फिर भगवान कहते कोई नहीं हमारा। और यहाँ तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे ही अंश हैं और सब मम मेरे प्रिय हैं, क्योंकि ये जैसे मेरे अंश हैं ऐसे मैं इनका अंशी हूँ, तो हमारा इनका संबंध है, अंश संबंध के कारण प्रेम है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भगवान मुझसे प्रसन्न है, उनकी कृपा हो रही है, कैसे पता चले? उनकी कृपा हो रही, इसका मुख्य लक्षण तो जल्दी से नहीं आता, बाद में आता है। प्रभु के लिए आंसू गिरना, भगवान के लिए आंसू गिरने शुरू हो जाए, समझ लो कृपा विशेष हो गई। हल्की कृपा यह है कि भगवान की याद आ गई, और उससे हल्की कृपा है ठाकुर जी मिलेंगे तो ये हम मांग लेंगे, ये चीज़ उनसे मिल जाएगी। तो भगवान को मान लेने से भी कृपा महसूस होना शुरू हो जाती है। अब उनके लिए व्याकुल होना, विरह व्याकुल, उनके लिए अति उत्कंठित होना, उनके लिए अश्रु विसर्जन होने लग जाना, ये विशेष कृपा है। राधे राधे। हेमा जी है मुंबई से, इनका प्रश्न है, मेरा जप उपांशु ही हो रहा है, मानसिक जप नहीं होता, तो मानसिक जप कैसे होगा? महाराज जी पहले मेरे से 100 माला ही होती थी, अब मैंने 250 माला कर रही हूँ, तो क्या यह सही है? और जप कैसे ज़्यादा करूँ महाराज जी? मेरे पास लड्डू गोपाल शालिग्राम की सेवा है, पर कोई दिन सेवा करने में मन नहीं लगता, तो क्या करे कि मन लगे? मानसिक जप का हट क्यों आपका है? मानसिक जप कोई आवश्यक नहीं, न कलयुग के लिए उपयुक्त है। कलयुग के लिए तो साधक जीभ जपहि लवलाये, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। सिद्ध हो जाएंगे सारी सिद्धियां जीभ से जपने पे। जीभ से जपने क्या मतलब? आवाज निकले, बोल के करो, तो खूब जोर से। चैतन्य महाप्रभु तो कभी कहते नहीं थे कि मानसिक जप करो, वो तो कहते थे खूब जोरों से कीर्तन करो भगवान के नाम का। तो मन से जप करने का हट छोड़ दो। पहली बात तो आप कीर्तन करना शुरू करो, 1 घंटा 2 घंटा जितना कीर्तन कर सकते हो करो, और कर सकते हो और ज़्यादा करो, आपको आनंद धीरे धीरे आने लग जाएगा। मानसिक जप का हट छोड़ो। किसी निर्गुण निराकार वालों ने कहा होगा कि मानसिक जप किया करो। श्री राधे राधे। जप को कैसे ज़्यादा बढ़ाएं गुरु जी? जप को ज़्यादा कैसे बढ़ाएं? ज़्यादा बढ़ाने के लिए भजनानंदी लोग जो हैं, भगवान के जप करने वाले, उनकी संगत करनी पड़ेगी। घर में ही केवल रहोगे जहाँ कोई और भजन करने वाला नहीं है, तो जप बढ़ नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। आप वृंदावन आओ, परिक्रमा करो, कीर्तन करने वाले जप करने वालों के साथ चलो, उनसे पता करो कितना जप करते हैं। श्री वृंदावन धाम में, चित्रकूट में, अयोध्या जी में, जहाँ जहाँ भक्त लोग ज़्यादा मिलें, उनका संग करो, पता करो कितने जप करते हैं, तब मालूम होगा कि तुम्हें कितना करना है, और तब ललक उठेगी और लग जाओगे इस काम में। राधे राधे। लड्डू गोपाल जी की सेवा कभी कभी छूट जाती है, सेवा में मन नहीं लगता, तो उनकी सेवा मन कैसे लगे? सेवा में मन लगाने के लिए पहले आप भक्त चरितावली सुनो, खूब ज़्यादा सुनो। अब भक्त चरितावली आप सुनोगे नहीं तो भक्त कैसे होते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, यही नहीं जान पाओगे, तो क्यों आप सेवा करोगे? कहोगे हाँ ये सब धंधा हम क्या करेंगे करके। भक्तों का चरित्र सुनो और भक्तों का संग करो, तब ये हो जाएगा। राधे राधे। अमृतानंद जी पटना बिहार से, इनका प्रश्न है, जब गायत्री मंत्र एक है तो हर देवी देवता के अपने अपने व्यक्तिगत गायत्री मंत्र क्यों हैं? इसका क्या कारण है या क्या लाभ देते हैं? गायत्री मंत्र
एक ही नहीं है, अनेक हैं। जो आप एक कह रहे हो ना, ब्रह्म गायत्री है, वो ब्रह्म गायत्री है। और सब देवताओं की अलग अलग गायत्री होती है। तो आप यदि कोई पुरस्चरण करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो जिस देवता का आप करना चाहोगे उस देवता की गायत्री जप करोगे। श्री राधे राधे। सुमेधा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं पहले हर दिन सुबह शाम मंदिर जाया करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, जितनी माला सोचती उतनी पूर्ण करने का प्रयास करती थी, परंतु गुरुदेव पिछले 1 महीने से किसी न किसी कारणवश, जैसे कभी मेरी परीक्षा आ जाना या मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाना, इसके कारण ना तो मैं मंदिर जा पा रही हूँ, ना ही नियमित जप कर पा रही हूँ। मन में बार बार यह बात आती है तो बड़ा कष्ट होता है। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं? ठाकुर जी नहीं रुष्ट होते हैं, किसी के ऊपर नहीं रुष्ट होते हैं। वो तो बहुत क्षमाशील हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियों के पिटारा तो हम ही लोग हैं, उनके अंदर कहा कि गलती काहे कौमी, वो किसी के ऊपर रुष्ट होते ही नहीं। गड़बड़ी अपनी ओर की है, हम लोगों की है। और बस भगवान की भजन की, दर्शन की, ध्यान की, पूजा की इम्पोर्टेंस हम नहीं मानते, यही कमी अपनी है। दुनिया की सारी चीज का महत्व हम मानते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का महत्व जल्दी नहीं मानने को तैयार होते हैं। इसलिए सीधा बोल देते हैं हमारे पास टाइम कहाँ कि हम भगवान की भक्ति करें। मतलब सब काम के लिए टाइम है, भक्ति के लिए टाइम नहीं है। यहाँ तक बोल देते हैं मरने की फुर्सत नहीं तो भक्ति कहाँ से करें। फुर्सत हो चाहे नहीं, मरना एक दिन पक्का पड़ेगा, मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे ही ठान लो कि भक्ति हमको करना ही करना है, चाहे कुछ बिगड़ जाए काम हमारे घर का, तब भी करेंगे भक्ति, तब होने लग जाएगा। लेकिन आप उसका महत्व ही नहीं मानते हो तो कहाँ से हो जाएगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, पूरे दिन जितना हो सकता है वाचिक या उपांशु नाम जप करती हूँ। महाराज जी, नाम जप में कोई भाव नहीं होता है, ऐसे ही जपती रहती हूँ, इससे कोई फायदा होगा क्या? भाव से कैसे जपूं? भक्त की श्रद्धावली और सत्संग सुनती रहती हूँ मैं। आप भक्त चरितावली और सत्संग सुन रहे हो, इसलिए हो रहा है जप। भाव भले नहीं है लेकिन जप तो हो रहा है ना। और आप भक्त चरितावली छोड़ देंगे, सत्संग छोड़ देंगे, तो जो हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो भाव इसमें आने का काम शुरू में ही थोड़े हो जाएगा। अरे भाव वाली बात बहुत बाद में आती है। हठ पूर्वक जपो, जबरदस्ती जपो, कोई भाव नहीं तब भी, कुभाव पैदा होते हो तब भी जपो। इसलिए तुलसीदास ने लिखा भाय कुभाय, भाव को भाय कहा गया, कुभाव को कुभाय कहा गया। भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। 10 दिशाओं में मंगल होगा। भाव से नहीं बनता तो कुभाव से जपो, और अनख नाराजगी से जपो, आलस से जपो। जैसे भी जब बन जाए संख्या तो बढ़ेगी। और जब आपको प्रेम उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, तब संख्या नहीं बढ़ेगी, तब भी कल्याण हो जाएगा। अभी हमारे अंदर भाव यदि नहीं है तो हमको संख्या बढ़ाने की एक लगन हो जानी चाहिए कि हमको 1 लाख जप करना या 2 लाख जप करना। उतना करो, चाहे प्रेम हो चाहे नहीं हो। क्यों करोगे? मरने के बाद यही साथ में जाएगा। ऐसी कीमती दौलत दूसरी है ही नहीं। बैंक वाला बैंक में पड़ा रह जाएगा, लेन देन वालों के पास रह जाएगा। वो तुमको देने नहीं जाएंगे, न तुम ले पाओगे उनसे। तो कोई भी धन भगवत भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी धन, चाहे वो हीरा मोती हो, कीमती से कीमती चीजें लॉकर में पड़ी रह जाएंगी, ये जाएगा आपके साथ। तो भाव हो चाहे नहीं हो, आप देखोगे कि रोटी बहुत चमकीली है कि भूख देखोगे अपनी। पेट भरना है तो खाना है, और नहीं खाओगे कहो अरे नहीं हमको अच्छी नहीं लग रही, हम नहीं खाएंगे, तो मारो फिर भूखे। मिलनी है नहीं कहीं। जब पता चल जाएगा कि रोटी कहीं नहीं मिलेगी,
इस दुकान के बाद आगे सब जंगल मिलने वाला, 2 दिन पैदल चलना पड़ेगा, आगे रोटी नहीं मिलेगी। 2, 4, 10 दिन की बनी हुई रोटी खाओगे तुम, क्योंकि पेट तो भरना है, इसके बिना चलेगी नहीं गाड़ी। ऐसे मनुष्य को जो जन्म मिला है, इसमें भगवत भजन ही सबसे मुख्य आहार है, हरिनाम ही आहार है। इसी हरिनाम के आहार से यात्रा चल पाएगी। अब कहोगे कि ना हमको तो आनंद नहीं आ रहा, हमको भाव नहीं आ रहा, तो पड़ जाओगे घाटे में। जो प्रभु का नाम मिला है और समय मिला है, वो अधिक से अधिक कर लो, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव चिंतन करना भी मुझे नहीं आता है, तो चिंतन कैसे किया जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। चिंतन करना तो आपको बहुत आता है, लेकिन आप करते नहीं हो। आपसे पूछा जाए बचपन की बात बता दो, सब बता दोगे। क्यों नहीं भूले अभी तक? चिंतन करते हो तभी तो नहीं भूल पाए। कौन सी गलती किया, कौन सी घटना घटी, क्या किसने परेशानी डाली, ये सारी बातें बचपन की याद हैं आपको। क्यों याद हैं? इसीलिए कि उनका चिंतन बना हुआ है। अब जो चीजें भूल गई उनका चिंतन नहीं था, इसलिए भूल गई। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करो। लीलाएं कहां से मिलेंगी? बिनु सत्संग न हरि कथा। हरि कथा में मिलेगी लीला। और वो कहां से मिलेगी हरि कथा? सत्संग से। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। दृढ़ अनुराग टारगेट है अपना, लक्ष्य है कि हमें प्रभु से दृढ़ अनुराग, मतलब बहुत अच्छा, सच्चा, उच्च कोटि का तीव्र प्रेम भगवान से हमारा हो जाए। तो भगवान से उच्च कोटि का प्रेम हमारा हो जाए, ये लक्ष्य है। लेकिन वो पहुंचोगे कैसे वहां? मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह के गए अर्थात मोह के विदा हुए बिना, मोह के विदा हुए बिना भगवान से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। और मोह कैसे जाएगा? हरि कथा के बिना मोह नहीं जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम हो जाए। दृढ़ प्रेम का तात्पर्य जो हटे नहीं एक सेकंड। भगवान के प्रेम से एक सेकंड मन न हटे, तो वो कैसे मिलेगा? मोह के नष्ट होने पर। मोह का मतलब वो दुनिया में सबको, तमाम लोगों को अपना मान रखें, यही मोह है। अब भगवान को अपना मानते ही नहीं, यही अज्ञान है, मोह है कि दुनिया के लोगों को अपना मानते हैं, भगवान को अपना मानते ही नहीं। तो ये मोह जब हटता है, अर्थात और लोगों से अपनी रिश्तेदारियां मन से हट जाती हैं, तब भगवान की रिश्तेदारी पक्की हो जाती है। और ये मोह कैसे दूर होता है? हरि कथा से। और ये हरि कथा कैसे मिलती है? सत्संग से। तो आप सत्संग अटेंड करना शुरू करो, निर्गुण निराकार वाला नहीं, भगवान की भक्ति वाला सत्संग। तो मोह खत्म होगा, हरि कथा मिलेगी। सत्संग से हरि कथा मिलेगी। हरि कथा रोजाना खूब ज्यादा सुनोगे, भक्त भगवंत चरित, तो फिर हरि कथा के द्वारा मोह भंग होगा। और मोह भंग बार बार कथा सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने तो एक बार सुन लिया था, अरे एक बार हमने भागवत सुन लिया, एक बार गीता सुन लिया, मानस सुन लिया। एक बार सुनने से मोह जल्दी नहीं जाता किसी का। बार 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 कथा सुनते 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 तब मोह भंग होगा। और कथा मिलेगी सत्संग से। अब उससे मोह भंग होगा, मोह भंग होने से भगवत चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। आप इस मार्ग को पकड़ लो, देखो लाभ ही लाभ होगा। राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है,
मेरा कृष्ण से कांता भाव है, उनकी शरणागत हूँ, उनसे निकटता अनुभव करती हूँ, लेकिन आज भी मेरा उनके किसी एक नाम जाप में अभ्यास नहीं हो पाया है। वर्षों पहले जब उनकी शरण में गई थी तब मैंने सुना था राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब मैं राधे कृष्ण नाम का स्मरण करती थी। हालांकि उस समय नाम जप की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का कोई प्रचलन नहीं था। तब मेरा भाव भी स्पष्ट नहीं था। अब मुझे कृष्ण नाम ही अच्छा लगता है। राधा रानी मेरी स्वामिनी है। आज भी जब मैं किसी कष्ट में होती हूँ तो मेरे मुंह से स्वयं राधे कृष्ण निकल जाता है। आपकी सलाह से मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का अभ्यास भी करा था, लेकिन उसमें भी मेरा अभ्यास नहीं हो पाया, क्योंकि हर समय चलते फिरते काम करते मंत्र का जाप नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा नाम चाहिए जो बिना याद किए हर समय मेरे मन में चलता रहे। कृष्ण नाम का जप करना चाहती हूँ जिसका उच्चारण कृष्णा भी हो जाता है, लेकिन संशय होता है कि राधा नाम के बिना कृष्ण मिलेंगे कि नहीं और इससे कोई अपराध तो नहीं होगा। तथा मैंने किसी गुरु महाराज को यह भी कहते नहीं देखा कि कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो। तो सब कहते हैं, लेकिन कृष्ण कृष्ण जपो कोई नहीं कहते हैं। गुरु जी कृपया सहायता कीजिए, मेरे जीवन के अमूल्य दिन नष्ट हो रहे हैं और नाम जप का मेरा अकाउंट आज भी बिल्कुल खाली है। मन भयभीत है, न जाने कब जीवन खत्म हो जाए और मेरे कृष्ण को पाने का यह जन्म रूपी महान अवसर मेरी अज्ञानता के कारण छूट न जाए। दया कीजिए गुरु जी, मेरा संशय दूर कीजिए, जिससे मेरे कृष्ण की ओर से कम उनमें मन लगे और उनका नाम स्मरण होता रहे, उनकी ओर एक कदम बढ़ा सकूं। आपकी कृपा होगी, शायद उन्हें पा भी सकूं मैं। आपको बिल्कुल संदेह मन से हटा देना है। किसी प्रकार की संदेह की बात ध्यान में मत लाओ। इनमें से सब नाम बराबर शक्ति के हैं। राम नाम या कृष्ण नाम या सीताराम या राधा कृष्ण राधे श्याम, इनमें से किसी नाम में कम ज्यादा महत्व नहीं है। आप एक को पकड़ लोगे, दूसरा अपने आप खुश हो जाएगा आपके ऊपर। जैसे आपने राधा रानी का नाम जपना शुरू कर दिया, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। राम जी का नाम जप रहे हैं, सीता जी की कृपा अपने आप होने लग जाएगी। तो आप ऐसे संदेह मत करो। जैसे राम 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 सुखदास जी राम राम जप, यदि आपने दर्शन किया होगा तो शायद याद आ जाएगा। बस केवल राम 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 यही जपते थे और उनके ऊपर सबकी कृपा थी भगवान की। तो आपको सीताराम 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 सीताराम, अयोध्या में जपते हैं ज़्यादातर सीताराम सीताराम। तो कृष्ण वाले आपको नहीं मिले हैं, आपको राधा वाले मिले हैं, तो वही आपने सुना। सुदर्शन सिंह चक्र केवल कृष्ण कृष्ण जपते थे। आप सुन लो उनका चरित्र, 51 भाग में मैंने सुनाया है। केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और बचपन में अखंडानंद जी केवल कृष्ण कृष्ण जपते थे। उन्होंने लिखा है कि कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण की प्राप्ति हो गई मुझको। और ये बात वो बिल्कुल सबके सामने बताए थे कि कृष्ण कृष्ण जपने से मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो गई। चक्र जी महाराज ने कृष्ण कृष्ण जपा, राधा रानी का भी आशीर्वाद मिला, कृष्ण का भी आशीर्वाद, दोनों तो दर्शन देने लग गए। आप लगन से जपना शुरू करो, उनके चरित्रों को सुनो, कुसंग से बचो। बहुत जरूरी है बचना कुसंग से। राधे राधे। सुनील जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैंने करपात्री जी महाराज की चरितावली सुनी थी जिसमें उनके संन्यास के विषय में सुनकर काफी असमंजस में पड़ गया। मैंने सुना कि उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास जीवन में प्रवेश लिया, जबकि उनकी धर्मपत्नी तथा एक नवजात पुत्री भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा लेकर संन्यास प्राप्त किया था। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर कोई गृहस्थ घर में संन्यास लेता है तो अपनी पत्नी की आज्ञा लेनी बहुत जरूरी होती है, जबकि उनकी एक नवजात पुत्री भी थी। जबकि करपात्री जी महाराज ने अपनी पत्नी से वे किसी भी तरह की कोई आज्ञा नहीं मांगी थी। संन्यास जीवन में प्रवेश करने के लिए गृहस्थी के क्या नियम होते? कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें इस विषय में। अभी जब तक आप नहीं उस स्थिति में हो ना, तभी तक सब नियम याद आपको हैं। जब आपके अंदर वैराग्य की ज्वाला भड़केगी ना, सब नियम भूल जाओगे, भागोगे। ऐसे घर से निकल के जैसे घर में आग लगी है और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, फिर तुम्हें घर में किसी की याद ही नहीं आएगी, ना आज्ञा किसी से लेने की बात सोच पाओगे। परिवार में जितने लोग हैं एक की भी याद नहीं आएगी,
सीधा लक्ष्य की याद आएगी कहाँ हमको जाना है। तो वो वैराग्य की बात अभी आप बिना वैराग्य के समझ नहीं पाओगे। आप केवल भक्त चरित्र श्रवण करो, वहाँ कोई संशय मत करो। उनकी स्थिति में पहुंचोगे तो वही तुम भी करोगे जो उन्होंने किया था। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मेरी धर्मपत्नी का सीधा हाथ खराब होने के कारण क्या मैं उसकी जगह नाम लिख सकता हूं और उनकी दीक्षा हो जाएगी? आप सहयोग ये करिए जो मैं बताने जा रहा हूं, ख्याल से सुनिए। आप उनको बाएं हाथ से, जिसको आप सीधा नहीं मानते, सीधा तो दोनों ही हाथ है, ऐसे करके देखोगे ये भी हाथ सीधा ये भी हाथ सीधा, कोई टेढ़ा नहीं, दोनों हाथ सीधे हैं। तो इस हाथ को सीधा हाथ नहीं, दाहिना हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड बोलते हैं। और इधर हाथ को ये टेढ़ा तो है नहीं, इसको बायां हाथ बोलते हैं, लेफ्ट हैंड। तो मान लीजिए उनका राइट हैंड जो गड़बड़ है, दाहिना हाथ, तो भाई भगवान ने का दिया हुआ बायां हाथ भी तो है, इसमें क्या कमी ऐसी आ गई जो इससे नहीं लिख सकते हो? इसीलिए तो प्रभु ने दो दिया है कि एक बिगड़ गया तो दूसरे से काम लो। दोनों बिगड़ जाएं तब तो भाई दूसरा कोई लिखे, लेकिन जब दोनों में से एक सही है तो उसी से करना चाहिए। अभ्यास नहीं है, बस केवल ये कमी है। सो अभ्यास 10 दिन में हो जाएगा। आप शुरू कराओ उनको, आप अपने सामने लिखाओ, ये मत बोलना कि नहीं नहीं तुम नहीं लिख पाओगे और तुम्हारा हाथ सही नहीं चल रहा, हैंड राइटिंग खराब हो रहा है, ये सब कहोगे तो उत्साह भंग हो जाएगा। उनको लिखना तो आता है, अक्षर तो सिखाने नहीं पड़ेंगे। वही बाएं हाथ से, जो दाहिना हाथ खराब है तो बाएं हाथ से लिखें, और पहले धीमे धीमे चलेगा, सफाई कम रहेगी। 2-4 दिन लिखने के बाद बढ़िया सफाई आ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी। भगवान ने 2 हाथ इसीलिए दिया है कि कभी एक हाथ में परेशानी हो तो दूसरे हाथ से काम कर लो, तो उसमें कोई घटबड़ नहीं है। अंजल गति सब सुमन जो सम सुगंध कर दोय, तुलसीदास ने लिखा है, अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय। ऐसे हाथ है अंजलि, अब दोनों भर करके पूरा अंजलि में सुगंध वाला बेला का फूल भर लो, कोई भी सुगंध वाला फूल, और खूब देर तक ऐसे करो, है लेके जाओ कहीं, उसके बाद गिरा दिया, जहाँ फूल चढ़ाना था चढ़ा दिया। अब दाहिने हाथ में सुगंध ज्यादा है कि बाएं हाथ में सुगंध ज्यादा है? सम सुगंध कर दो, दोनों में बराबर सुगंध रहेगी। अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। ऐसे ही दोनों हाथ बराबर हैं, कोई घटपड़ नहीं। वो जब 2 रहते हैं तो देखा जाता है कि एक हाथ से शौच का काम करते हैं, दूसरे हाथ से शौच का नहीं करते, तो भाई ऐसा मान लेते हैं कि ये कम है ज्यादा है। अरे आप उसको अभ्यास में लाओ, उसमें ज्यादा हो जाएगा पावर। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ये उसी हाथ में ताकत आ जाएगी। जो आज तक यूज नहीं किया था, यूज करना शुरू करोगे, शक्ति आ जाएगी, हैंड राइटिंग बढ़िया हो जाएगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी। भगवान कह दिया वो भी शरीर का अंग, कोई अलग थोड़े है। आप मत लिखो, उनके बाएं हाथ से लिखवाओ, ये कार्य करना आपको। राधे राधे। मीना तिवारी जी गुरु जी, उनका भाव है आपके लिए। गुरु जी, आपसे ही गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। मुझे आपके मुख से कन्हैया का नीलमणि नाम सुनने से बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी, मैं आपसे सन 96 में बिठूर में मिली थी, तब से कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन गुरु जी आपके दर्शन मुझे अभी उसी वेश में स्वप्न में 2 बार हुए हैं। मैं अपने भाव कैसे लिखूं, मुझे लिखना नहीं आता। श्री राधे राधे। दीक्षा आपको लेनी है तो भक्त चरितावली प्रतिदिन सुनिए, और 1 लाख सीताराम लिखिए, और राम राम यदि लिखिए तो 2 लाख लिखिए। फिर इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कब आपकी दीक्षा होगी। यदि आप लेखन अभी से शुरू कर दीजिए तो 1 दिसंबर को गीता जयंती है, उस समय दीक्षा हो जाएगी। पूरा नहीं लिख पाए यदि तो 10 जनवरी को श्री रामानंद जयंती है, उस दिन दीक्षा हो जाएगी। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है, हमारे घर के रसोई के विंडो में तुलसी जी रखी हुई हैं, क्योंकि छोटे से घर में और कहीं सही जगह नहीं है, और परिक्रमा करने के लिए मैं उन्हें बार बार अंदर बाहर नहीं
करती एक जगह पे घूम के परिक्रमा कर लेती हूँ, क्या यह ठीक है या अपराध लगेगा? बिल्कुल ठीक है, कोई अपराध नहीं। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार ही भगवान को विराजमान करके उनकी सेवा की जाती है। आपने ऊंचाई पर तो रखा ही है, आप ऊपर सोएं और तखत के नीचे तुलसी रखें तो गलत हो जाता है। तो उनको ऊपर स्थान दिया है तो ठीक है। थोड़ा धूप लगने का भी इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहता है। धूप भी घंटा 2 घंटा जरूर लगनी चाहिए, तो ऐसा इंतजाम करने की कोशिश करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कार्तिक में तुलसी जी को दीप दान देने के लिए अलग से दिया जलाना चाहिए या रोज जो दिया जलाते हैं वही मान्य होगा? एक नया दिया लाओ। यदि धातु का है तो पुराना ही चल जाएगा, पुराना चल जाएगा, उसमें मांस धोकर साफ कर लो। और मिट्टी का दिया लाना है तो पुराना नहीं लो, नया दिया लाओ। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या माला करते हुए सत्संग सुन सकते हैं? क्योंकि बेकार की बातें मन में आती है, इससे अच्छा सत्संग ही सुन ले, क्या यह नाम अपराध होगा? नहीं, आप सुनने वाला कार्य मन लगा कर करो, और जपने वाला यदि कथा नहीं सुन रहे हो तो जपने में मन लगाओ। दोनों करना है तो सुनने वाली चीज में मन ज्यादा लगाओ, जपने में वही रखो नाम जो आपके अभ्यास में बिना ज्यादा ख्याल किए जप होता रहे। जैसे राम 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 राम। अब आप छोटा सा नाम है, इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, तो आप ये लंबा वाला जो होता है ना, 10-5 नाम है, 8 है, 16 नाम ऐसे, तो उसमें तो याद करना पड़ेगा, उलट फेर न हो जाए। लेकिन राम 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 या सीताराम सीताराम जो आपको पसंद हो, तो वह आप जप भी कर लोगे और चरित्र भी श्रवण कर लोगे, एक साथ कर सकते हो। राधे राधे। कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं और मेरा का भाव कैसे हटाएं? देखो, जब भगवान से प्रेम होगा, जहां प्रेम होगा, संसार में हो चाहे भगवान से हो, वहीं मेरा हो जाता है। यदि संसार से प्रेम होगा तो संसार के वो लोग, जैसे बेटा बेटी, पति पत्नी, घर मोहल्ले के लोग, मिलने जुलने वाले, वो सब मेरा है। और जो हम नहीं कभी मिलते हैं वो सब पराये हो गए, वो पराये हो गए, और जो अपने मिलते जुलते मेरा हो गए। अब ये भगवान से जुड़े हुए हो तो भगवान का जो भजन खूब प्यार से करता, भक्ति करता, वो अपना लगेगा, फिर वो अपना लगेगा। नास्तिक अपना नहीं लगेगा, भगवत विरोधी अपना नहीं लगेगा। भक्ति बहुत करता होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि भगवान मेरे हैं तो मेरे प्यारे के प्यारे हो गए। हमारे ठाकुर जी प्यारे हैं, हमारे प्यारे के प्यारे हैं, तो इसलिए उनके माध्यम से वो भी मेरे हो गए। मेरे तो हो गए ठाकुर जी, अब मेरे प्यारे तो ठाकुर जी, उनके प्यारे, मेरे प्यारे के प्यारे जितने सब मेरे हो गए। तो ये भगवत संबंध से हो गया, इसी को ब्रह्म संबंध कहते हैं। तो भगवान की भक्ति के कारण मेरापन भगवान के सीमा के अंतर्गत पहुंच गया और हमें भी ले जाएगा उसी सीमा में, अर्थात हम उनके चरणों में पहुंचेंगे। ये मेरापन कल्याणकारी। और संसार का मेरापन जो संसार में बांधने वाला होता है, और मैं होता है जब संसार में मेरा होता है, संसार में मेरा होता है तो मैं होता है हाड़ मांस का शरीर। जब संसार में मेरापन होता है तब मैं होता है हाड़ मांस का शरीर। मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ। तो शरीर जन्म लिया है, और जन्म लेने के पहले पंडित ठाकुर थे कुछ? तुम कुछ नहीं थे, पता नहीं क्या थे, जीव जंतु, कोई कुत्ता बिल्ली भी रह सकते हैं, पता नहीं कौन सी योनि से आए हैं। तो जब संसार में मेरापन है तो मैं किसको कहते हैं? इस पंचभूत के शरीर को मैं कहते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं बलवान हूं, अरे मैं बड़े ऊंचे कुल गोत्र का हूं, इस गोत्र का हूं। तुम थोड़े हो, तो शरीर है। इसके पहले कौन से गोत्र में थे? तो भाई ये मैं मेरापन संसार से है तो मैं शरीर को मानता हूं, अब मैं शरीर को मैं मानता हूं। और ये जो भगवान को मेरा मान लिया कि मेरे तो ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान है और कोई नहीं है, और भगवान के संबंध से दूसरा कोई होगा तो भक्त होगा।
भगवान से मेरापन, संसार से मेरापन हुआ तो मैं कौन हुआ? हाड़ मांस का शरीर। और भगवान से मेरापन हुआ तो मैं कौन हुआ? भगवान का अंश, ये आत्मा, ये जीवात्मा, भगवान का अंश, ये मैं हुआ और भगवान मेरा हुआ। ये बंधन से मुक्त करके प्रभु के धाम में पहुंचाने वाला मैं मेरापन है, और संसार से है तो बंधन में डाल देने वाला है। ये अंतर है। ये एक प्रश्न हुआ, अभी इसमें और भी है ना। हाँ, इनका प्रश्न था गुरु जी, जो भी पदार्थ प्रभु के दिए हुए हैं उन्हें इस प्रभु के संसार की सेवा में बिना कर्म बुद्धि एवं फल की इच्छा के कैसे लगाएं? देखो, जब भक्ति करने लग जाओगे ना, तभी शुरुआत होगी, शुरुआत होगी। मैंने कहा ना, भक्तों से अपनापन हो जाएगा, तो मन में आएगा कि संतों को कुछ प्रसाद बांटने, क्योंकि संत भक्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब संतों के लिए शुरू कर दिया, फिर इसके बाद होगा कि भगवान कृष्ण गाय को प्रेम करते हैं, तो चलो गायों को कुछ खिला दिया करें। अब इसके बाद लगेगा कि अरे ठाकुर जी तो गरीबों का भी बहुत ख्याल करते हैं, प्रभु दीन लोगों के दीनानाथ कहे जाते हैं, दुखियों के दुख भंजन कहे जाते हैं। तो जो दीन हैं, जो दुखी हैं, वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। तो हमारे प्रभु को प्रसन्नता होगी दीन दुखियों की सेवा करने पर। तो क्या लक्ष्य हो जाएगा? हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो इनकी सेवा करने में भगवद अर्पण अपने आप होता जाएगा, क्योंकि भगवान के संबंध से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। संतों की, दीनों की, दुखियों की, गरीबों की, गायों की जो सेवा कर रहे हैं, ये भगवत संबंध से कर रहे हैं, इसलिए भगवद अर्पण मन में होता जाएगा और हमारा कोई स्वार्थ, कोई गड़बड़ी होने नहीं पाएगी, परम शुद्ध हो जाएगा सब कार्य। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न है, देहा भाव कैसे मिटाएं जिससे कि शरीर और शरीर अर्थात आत्मा के बीच का भेद कैसे मिटाएं और अपने आत्मा स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए? भगवान से प्रेम जब होगा तो भगवान में ही, केवल प्रभु से प्रेम जब होगा तो महाराज अपना देह क्या, अपना कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब भगवान का हो जाएगा। और श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे ना, तो सब लोग बड़ी तेजी में भाग रहे थे। अब भरत जी बोले नहीं, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, कुछ टाइम चाहिए, मैं अयोध्या से नहीं ऐसे निकल पाऊंगा। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज आप तो इतने महान भक्त हैं और फिर भी आप जल्दी नहीं चल पा रहे हैं, क्या बोले? ये बोला तो उन्होंने क्या कहा, संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम न मोर भलाई। श्री भरत जी ने क्या कहा, संपत्ति सब रघुपति कहे आही। अरे अयोध्या के राजा के रूप में मैं रह जरूर रहा हूं, लेकिन मैं सेवक हूं, और सेवक का धर्म है अपने स्वामी की संपत्ति की हिफाजत करना। हमारी अयोध्या की जो सारी संपत्ति है सब हमारे राम जी की है, तो हम संपत्ति सब रघुपति कया ही, जो बिन जतन चलऊं तजिता ही। तो इनकी व्यवस्था किए बिना यदि मैं भाग चलूंगा यहां से, तो परिणाम न मोर भलाई, तो परिणाम में मेरा भला नहीं होगा, अपराध लग जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु की चीज को मैं ऐसे छोड़ छाड़ के कैसे चल दूं। तो ऐसे ही जब भगवान की चीजें हैं सब और हम भगवान के दास हैं, ये भाव पुष्ट होगा तो आप बिना किसी स्वार्थ के ठाकुर जी के समर्पित हो जाओगे और सब कार्य जो मंगलमय भक्ति युक्त हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे। गुरुदेव, प्रभु ने श्री जी से शादी तो की थी, जो ब्रह्मदेव ने करवाई थी, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब लीला में श्री कृष्ण ने हमें क्या सिखाने के लिए शादी नहीं की है श्री जी से? गर्ग जैसे भागवत पुराण है, ऐसे गर्ग संहिता भी कृष्ण लीला का ग्रंथ है। आप जो कह रहे हैं ना, उसमें अभी रहस्य आपको मालूम नहीं है। वास्तव में शादी हुई थी सबके सामने ही, लेकिन वो उस समय कोई गांव के पंडित जी नहीं शादी कराने आए थे। गांव के पंडित जी शादी कराने नहीं आए थे,
ब्रह्मा जी आए थे शादी कराने। अब ब्रह्मा जी को सब कोई देख लेगा क्या? सब कोई देख ही नहीं सकता है। अब ब्रह्मा जी शादी कराने आए और शहर में, गांव में नहीं हुई थी, कहाँ भांडीर वन में हुई थी, वहां हुई। तो उस समय कन्हैया गोद में थे और साल भर बड़ी राधा रानी, वो भी छोटी सी थी। तो भगवान ब्रह्मा जी को आनंद प्रदान करने के लिए उनकी इच्छा थी कि बाद में तो पंडित लोग अपना कराते रहेंगे, मुझे कौन बुलाएगा, तो प्रभु मैं अभी करा दूं आपका विवाह, मेरी ऐसी अभिलाषा है। ब्रह्मा जी की ऐसी अभिलाषा थी, बहुत प्रार्थना किया। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो अभी हो जाएगी शादी, अब पांडित्य कर्म तुम्ही को करना पड़ेगा। तो उधर नंद बाबा गोद में लेकर के गए थे, कृष्ण को नंद बाबा गोद में लेके गए थे। आई जोर की आंधी, ऐसी आंधी आई धूल भरी कि सब भागे लोग जान बचाने के लिए। और उसी समय किशोरी जी को भी ठाकुर जी की कृपा शक्ति से वहां विद्यमान होने का सामर्थ्य हो गया, वो भी आ गई हवा में ही, आंधी में। और दोनों छोटे छोटे बच्चे। अब ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हम शादी कैसे कराएं, आप लोग तो बिल्कुल छोटे बच्चे हो। बोले अभी बड़े हो जाते हैं। तो जैसे नित्य किशोर हो गए, 14 साल 15 साल के वो दोनों लोग हो गए। ब्रह्मा जी ने वो भांडीर वट के नीचे शादी करा दी। और उसके बाद वो ढूंढ रहे हैं, घर के लोग ढूंढ रहे हैं, बच्चे कहाँ चले गए, आंधी में उड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर आंधी शांत हो गई, ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। और फिर ये जो बड़े हो गए थे छोटे छोटे हो गए, तो आकर के घर के लोगों ने उनको ले लिया। तो ये बारात जाने वाली शादी नहीं थी और न पंडित जी को बुलाया गया था, शादी विधिवत हुई थी। अब ब्रह्मा जी से भी ज्यादा कोई अच्छी शादी करा सकता है क्या? उनसे बड़ा पंडित तो कोई मिलेगा नहीं। तो शादी तो विधिवत हुई है, लेकिन वो शिशु लीला में ब्रह्मा जी ने कराया। अब ब्रह्मा जी के कराए हुआ शादी कोई गलत हो जाएगी क्या? वो तो बहुत सच्ची शादी थी। बस वो लीला ये है कि इतने शुद्ध पवित्र मन वाले बच्चे जल्दी मिलेंगे भी नहीं। अब उनकी शादी कराई गई तो निर्मल मन था इनका। और 20-25 साल के लड़कों की लड़कियों की शादी कराओ तो पवित्र मन सबका हो ये मुश्किल रहता है, लेकिन इनका तो बिल्कुल निर्मल मन, छोटे छोटे बच्चे थे। तो ये घटना बिल्कुल सत्य। आज भी लोग वहाँ, कई लोग तो बड़े बड़े भी जाकर वहाँ शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी के लिए, विवाह के लिए, लड़के पक्ष से लड़कियों के पक्ष से भी। तो ये घटना सच्ची है, खुली हुई है, कोई छिपाने की बात नहीं है। तो ये ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के प्रेम को देख करके लीला की थी। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।